नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडीज चैनल पर। हम आज ज्योग्राफी माइनर सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी एग्ज़ाम 10 तारीख को है। तो हमारी एग्ज़ाम है सामान्य जलवायु की विशेषताएं। इस सब्जेक्ट की हमारी एग्ज़ाम रहने वाली है। इसका पेपर कोड ये है, एक बार आप मैच कर सकते हो। इसके अंदर हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के आंसर सहित आंसर को आप बताएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं लघु क्षेत्रीय प्रश्न। यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारा जलवायु के आधारभूत तत्व। प्रश्न 1, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी स्थान पर किसी निश्चित समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। जो एक अल्प समय के लिए होती है उसे मौसम कहते हैं। मौसम का आप इस तरह समझ सकते हो कि मौसम हर वक्त चेंज होता रहता है, आपको पता तो है इसके बारे में। मतलब कि मौसम जो है अल्प समय के लिए होता है, और जो जलवायु है जबकि किसी स्थान की लंबी अवधि की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु है वो अधिक समय यानी दीर्घकाल के लिए रहती है। देखिए, मौसम अल्पकालीन होता है जब और तेजी से बहता है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन होती है, उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मौसम किसी दिन या सप्ताह की स्थिति बताता है, जबकि जलवायु किस क्षेत्र की सामान्य विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु सूचक क्या है? वे वायुमंडलीय तत्व है जिनके आधार पर किसी स्थान की जलवायु की विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है। जो जलवायु की विशेषताएं उनका निर्धारण करते हैं जलवायु सूचक कहलाते हैं। इनके तत्व सूचक कौन कौन से हैं? तो तापमान हो गया, टेम्परेचर, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और बादल, पवन, ये हैं। इनके वितरण को मौसमी परिवर्तन से किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, तापमान के प्रमुख प्रकार। तापमान के प्रमुख प्रकार में कौन कौन से आएगा? 3 है शायद। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और औसत दैनिक तापमान। जो दैनिक जीवन में जो तापमान पड़ रहा है अभी वो है औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान, दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। ये 7 प्रकार के हैं। तापमान किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख तत्व है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके बारे में बताना है। एक तो अक्षांश हो गया, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, समुद्र से दूरी हो गई, महासागर धाराएं हो गई, प्रचलित पवनें हो गई, हवाएं मतलब कि स्थल की ढाल हो गई, बादलों की मात्रा हो गई। इसके ऊपर निर्भर करता है कारक। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुदाब। वायुदाब के बारे में पढ़ना है। वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के भार द्वारा, जो वायुमंडल का भार है उसके द्वारा लगाए गए दाब को वायुदाब कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडल है वो दबाव डालता है, उसे ही वायुदाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। ये याद रखने की चीजें हैं। वायुदाब को मुख्यतः तापमान, ऊंचाई और वायु में उपस्थित जलवाष्प प्रभावित करते हैं। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, इसलिए निम्न दाब बनता है। ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए उच्च दाब बनता है।
हल्की मतलब जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती हैं, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी आती है। भारी होने के कारण वो नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है वायुमंडल के अंदर। आर्द्रता क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। जो जलवाष्प है, जो वाष्पीकृत जल यहाँ से मतलब कि जो समुद्र से उठकर जाता है ऊपर, उसकी मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। ये तीन इसके मुख्य प्रकार हैं। आर्द्रता बादल निर्माण और वर्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बादलों का निर्माण कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है नीचे की क्लासेस से, 8वीं हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, इनमें इसको पढ़ा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब नम वायु ऊपर उठती है तो वायुदाब कम होने के कारण फैलती है और ठंडी होती है। औसत तापमान प्राप्त करने पर जलवाष्प धूल कणों के चारों ओर संघनित संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों या हिम कणों में बदल जाती है। इन जल बूंदों और हिम कणों से के समूह को बादल कहते हैं। बादलों के प्रकार, बादलों के प्रकार 4-5 हैं। ये तो पक्षाब बादल, ऊंचे और पंख के समान, कपासी बादल, रुई के ढेर के समान बादल, स्त्री बादल कौन से होते हैं, स्त्री परतों के रूप में फैले हुए, वर्षा बादल, वर्षा देने वाले गहरे बादल, कपासी। वर्षी बादल तेज वर्षा और तूफानों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्षण क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनित होकर पृथ्वी की सतह पर गिरने की प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है: सवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ये वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के अन्य रूपों में हिमपात और ओलावृष्टि भी शामिल होती हैं। कुछ कुछ वर्ड्स गलत तरीके से शायद टाइप हो चुके हैं, तो इन पर आप ज़्यादा ध्यान न दें। मिनट सेकंड से क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 मिनट रुको। सेकंड का नाम है हमारा उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों की जलवायु। क्वेश्चन इसका पहला है, विषुवतीय जलवायु के 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। विषुवतीय जलवायु भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, वर्ष भर भारी भारी मतलब जो भारी वर्षा होती है, वार्षिक वातावरण जो तापांतर बहुत कम होता है, सदाबहार घने वन पाए जाते हैं यहाँ पे। इसे वर्ष भर गर्म और आर्द्र जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सवाना जलवायु क्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के बीच जो पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास भूमि की जलवायु को सवाना जलवायु कहते हैं। ये जो जलवायु है 2 के मध्य पाई जाती है, किसके, विषुवतीय जलवायु और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के मध्य। इसको आप ध्यान रखना। इसमें वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, गर्मियों में वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम पाया जाता है। यहाँ लंबी घास और चिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु की सामान्य विशेषताएं बताइए। उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:
वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। सूर्य की किरणों का अधिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता होती है, कहीं अधिक कहीं कम। इस प्रकार से गर्म और आर्द्र दशाएं होती हैं। विविध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह जलवायु मुख्यतः कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो मानसूनी जलवायु है उसके बारे में विशेषता बतानी है हमें, मतलब कि जो मानसून आता है उसके बारे में। मानसूनी जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं पवनों की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन है। जो ये हवाएं चलती हैं इसके कारण मौसम आसानी से परिवर्तित हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर नम पवनें चलती हैं और वर्षा करती हैं, जबकि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर शुष्क पवनें चलती हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। वर्षा अत्यंत कम होती है यहाँ पे और अनिश्चित होती है। यहाँ पे कोई मतलब जो वर्षा है वो फिक्स नहीं होती और कम भी होती है। दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। जो रोजाना का तापांतर है जो वो अधिक होता है। वायु शुष्क होती है। आकाश सामान्य साफ रहता है, मतलब बादल वगैरह नहीं रहते। वनस्पति बहुत विरल होती है, बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। अगला यूनिट है मध्य और उच्च अक्षांशों की जलवायु। जो मध्य और उच्च अक्षांश है वहाँ की जलवायु के बारे में ये यूनिट है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु वर्षा युक्त होती है। मतलब जो ग्रीष्म ऋतु है वहां पे उस टाइम पर वर्षा कम होती है, और जो शीत ऋतु है ना उसमें वर्षा मतलब की होती है। यहाँ जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है। यहाँ जैतून, अंगूर और खट्टे फलों की कृषि प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे मतलब कि अंगूर हो गया, जैतून हो गया, जैसे खट्टे फल हो गए, नींबू वगैरह, उनकी खेती यहाँ पे की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेपी जलवायु। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो मरुस्थलीय और अधिक आर्द्र क्षेत्रों के बीच पाई जाने वाली अर्ध शुष्क जलवायु को स्टेपी जलवायु कहते हैं। जो मरुस्थलीय और अधिक आर्द्र क्षेत्र मतलब कि जो आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं उनके बीच जो पाई जाने वाली अर्ध शुष्क जलवायु है उसे स्टेपी जलवायु कहते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है और अनिश्चित होती है। छोटी घास इसके प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति है। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ छोटी घासें होती हैं जो एक तरह से पशुओं का चारे के लिए कार्य करती हैं, इसलिए। ब्रिटिश जलवायु की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश जलवायु को शीतोष्ण महासागरीय जलवायु भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं हम। ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है और शीत ऋतु सामान्य होती है। जो ग्रीष्म ऋतु है उस टाइम पे थोड़ी सर्दी रहती है, और जो वर्ष भर मतलब साल भर वर्षा होती रहती है। यहाँ पे वार्षिक तापांतर, साल में तापांतरण मतलब कि ताप कम रहता है, तापमान। मौसम परिवर्तनशील रहता है। ये चीन तुल्य जलवायु क्या है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाने वाली जलवायु को चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। जो मध्य अक्षांश हैं जो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में
जहाँ पाई जाने वाली जो जलवायु है उसे ही चीन तुल्य जलवायु कहते हैं, जो चीन के बराबर मतलब की है लगभग। यहाँ गर्मियों में अधिक तापमान होता है और अधिक वर्षा भी होती है, जबकि सर्दियाँ अपेक्षाकृत ठंडी और शुष्क होती हैं। मतलब सर्दियों में सर्दी अधिक होती है, जबकि लेकिन वर्षा कम होती है, ना के बराबर होती है। जैसे कि चीन, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टेगा और टुंड्रा जलवायु में अंतर। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें हम इसका आंसर। टेगा जलवायु में लंबी ठंडी सर्दियों और छोटी गर्मियों में, मतलब गर्मियां होती हैं इसके अंदर। लंबी तो सर्दियां होंगी और कम क्या होंगी? गर्मियां। तथा शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री हो गया ऐसे। टूट्रा जलवायु टेगा से अधिक ठंडी होती है और यहाँ वृक्षों का लगभग अभाव होता है, क्योंकि ठंडी के कारण वृक्ष कम उगते हैं वहाँ पे। टुंड्रा प्रदेश में मुख्यतः काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। काई हो गई, काई का ही रूप है एक, लाइकेन भी, और छोटी घास, मतलब छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं उसके अंदर। अगला यूनिट है जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु आपदाएं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें ओजोन संरक्षण क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत की मोटाई और ओजोन की मात्रा में कमी ओजोन संरक्षण कहलाता है। जो समताप मंडल है वहाँ पे ओजोन परत की मोटाई और ओजोन की मात्रा में कमी ओजोन संरक्षण कहलाता है। इसका प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन है, जैसे CFC हो गया। ओजोन संरक्षण के कारण सूर्य की हानिकारक प्रबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है एक तरह से। और जो स्किन के रिलेटेड जो मतलब कि जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, वो बढ़ते हैं। स्किन कैंसर हो गया वो कुछ। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरार्धम, जो लॉन्ग आंसर है उनके बारे में। लॉन्ग आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो पेड मॉडल पेपर है उसके बारे में बता दूं। पेड मॉडल पेपर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, सॉरी एक मिनट, जो नंबर दिख रहे हैं इन पर आप व्हाट्सअप करके पेपर बाय कर सकते हैं। जैसे कि मेन सब्जेक्ट हो गए BSc के, मेन सब्जेक्ट हो गए PCM, और जो जूलॉजी बॉटनी है एक्स्ट्रा वो, और जो BA के मेन सब्जेक्ट हैं उनके आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं। हम पेपर के अंदर आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। हमारी पूरी तरफ से यही कोशिश होती है कि इन 10 से 15 क्वेश्चन में से ही आपको मेन एग्जाम में 60 to 70% नंबरों के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएं। अगर आपको मतलब कि ऐसे मतलब कि पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, पूरी सीरीज नहीं पढ़नी है, इससे आप बचने के लिए हमसे आप पेपर बाय कर सकते हैं। आप इन व्हाट्सएप नंबर पर या मैसेज करें और बाकी अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो लोग आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। मौसम और जलवायु की परिभाषा देते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम और जलवायु के बारे में बताना है हमें। ये तो पता ही है, अभी क्वेश्चन शॉर्ट्स में आया था, चलिए उसी का लॉन्ग आंसर बताना है हमें। मौसम और जलवायु जलवायु विज्ञान की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। चलिए मौसम के बारे में देखते हैं। मौसम किसी स्थान पर किसी विशेष समय की वायुमंडलीय दशा है। इसमें तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, बादल और पवन शामिल होते हैं। जलवायु किसी स्थान की लंबी अवधि और औसत मौसमी दशाएं आती हैं। इसमें मुख्य अंतर मतलब देखते हैं इसके अंदर। मौसम अल्पकालीन, कम समय के लिए होता है और तेजी से परिवर्तनशील होता है। जिस सुबह मतलब कि देखो धूप पड़ रही है और शाम को बारिश आने वाली हो गई, बारिश आ रही है,
इस तरह मौसम चेंज होता रहता है। जबकि जलवायु दीर्घकालीन लंबे समय से होती है और मौसम छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि जलवायु बड़े प्रदेश को प्रभावित, मतलब सामान्य विशेषताएं मतलब प्रभावित करता है। निष्कर्ष क्या है इसका? मौसम है जो दैनिक वायुमंडलीय स्थिति है, जबकि जलवायु किसी प्रदेश की मौसम का दीर्घकालीन स्वरूप है। अगला क्वेश्चन क्या है? तापमान के प्रकार और विश्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए तापमान के प्रकार देखते हैं। तापमान जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। जलवायु का प्रमुख रूप क्या है? अधिकतम, न्यूनतम और औसत, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। तापमान के वितरण को अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, प्रचलित पवनें, स्थल की ढाल और बादल प्रभावित करते हैं। जो तापमान को है ये चीजें प्रभावित करती हैं। भूमध्य रेखा में से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। इसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः कम होता है। जो ऊंचाई पर्वत पर जाएंगे हम धीरे धीरे, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। समुद्र के निकट तापमान सम रहता है, जबकि महाद्वीपों आंतरिक भागों में तापांतर अधिक होता है। निष्कर्ष क्या है? पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण अनेक भौगोलिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुदाब के प्रकार एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। अब वायुदाब के प्रकार देखें, मतलब कि वायुमंडल के भार द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव वायुदाब कहलाता है। वायुदाब दो प्रकार के होते हैं, एक तो उच्च होगा और एक निम्न होगा। ठंडी और भारी वायु उच्च दाब उत्पन्न करती हैं, ठंडी क्योंकि वो नीचे रहती हैं इसलिए दबाव, जबकि गर्म और हल्की वायु ऊपर उठकर निम्न दाब उत्पन्न करती हैं। वायुदाब का वितरण तापमान, ऊंचाई, जलवाष्प, पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होता है। सामान्यतः समुद्र तल पर दाब अधिक और ऊंचाई पर कम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं, इसी का है और आंसर। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्द्रता के प्रकार उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर इसका, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इनके तीन प्रमुख प्रकार होते हैं, निरपेक्ष होता है एक तो, विशिष्ट और सापेक्ष आर्द्रता, ये तीन प्रकार होते हैं मुख्यतः। आर्द्रता को तापमान, समुद्र से दूरी, पवनों की दिशा, वनस्पति और जल स्रोत हैं वो प्रभावित करते हैं। विषुवतीय और समुद्र क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक होती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता बादल, कोहरा और वर्षा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बादलों की निर्माण प्रक्रिया और उसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। बादल के बारे में बताना हमें। सूर्य की गर्मी से जल का वाष्पीकरण होता है, नम वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है, उष्मांक प्राप्त होने पर जलवाष्प संघनित होकर सूक्ष्म बूंदों या हिमकणों में बदल जाती है। इनके लिए मतलब कि इन्हीं के समूह को बादल कहते हैं। प्रमुख प्रकार पक्षवाब, कपासी हो गया, स्त्री हो गया, वर्षा हो गई और कपासी वर्षा हो गई, मतलब ये जो बादल है इसके प्रकार हैं ये। और है शायद नहीं, ये 5 प्रकार ही हैं। बादल पृथ्वी के तापमान और वर्षा के वितरण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्षा के प्रमुख प्रकारों की सचित्र व्याख्या कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, पृथ्वी की सतह गर्म होने पर वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है और वर्षा करती है। यह विषुवतीय
प्रदेशों में सामान्य है। पर्वतीय वर्षा देखते हैं हम। नम पवन पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। पवनामुखी ढाल पर वर्षा होती है और पवनमुखी ढाल वर्षा छाया चित्र बन जाता है। चक्रवाती वर्षा क्या है? गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने पर गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वो होकर वर्षा करती है। यूनिट सेकंड की क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग आंसर के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों के लिंक दे रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, अपडेट होती हैं शेखावाटी की तरफ से, वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का, विषुवतीय जलवायु की सामान्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। विषुवतीय जलवायु लगभग 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है, जिसमें अमेजन बेसिन, कंगागो बेसिन और इंडोनेशिया इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ वर्ष भर जो साल भर है तापमान लगभग अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। साल भर भारी संवहनीय वर्षा होती है और आर्द्रता अधिक रहती है। यहाँ घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनस्पति अत्यंत सघन होने के कारण परिवहन और मानव निवास कठिन होता है। निष्कर्ष क्या है इसका? उच्च तापमान, भारी वर्षा और घने सदाबहार वन विषुवतीय जलवायु की प्रमुख पहचान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाना जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है जो सवाना वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको याद करके ही जाना है। इसके छोटे क्वेश्चन भी आएंगे और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। सवाना जलवायु विषुवतीय जलवायु के दोनों ओर पाई जाती है, जिसमें सूडान, पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ साल भर ताप उच्च रहता है। ग्रीष्म ऋतु वायुयुक्त और शीत ऋतु शुष्क होती है। वर्षा की मात्रा विषुवतीय क्षेत्र में से कम होती है। यहाँ लंबी घास, चिटपुट वृक्ष यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। इसे उष्णकटिबंधीय घासभूमि जलवायु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन इसका? उष्णकटिबंधीय जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। उष्णकटिबंधीय जलवायु मुख्यतः कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाई जाती है। यहाँ साल भर तापमान उच्च रहता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए तापमान तो उच्च होना ही है। और वर्षा की मात्रा और वितरण में क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है। इस क्षेत्र में विषुवतीय, सवाना, मानसूनी और मरुस्थलीय जैसी विभिन्न जलवायु दशाएं मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति भी घने वनों से लेकर मरुस्थलीय झाड़ियों तक भिन्न होती हैं मतलब कि ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पेड मॉडल पर बाय कर सकते हैं। और नीचे हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दे हैं। आप वहाँ पे जाके ये जो पीडीएफ है वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स पढ़ सकते हो। वहाँ हम आपको शेखावाटी की जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। मानसूनी जलवायु दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसकी मुख्य विशेषता, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है। ग्रीष्म ऋतु में नम पवनें और समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और यहाँ भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में शुष्क पवनें स्थल से
समुद्र की ओर चलती हैं, मतलब इसका उल्टा हो गया। यहाँ वर्षा मौसमी और असमान होती है। कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मरुस्थलीय जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मरुस्थलीय जलवायु सहारा, अरब धार और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में पाई जाती है। बेसिकली ये मरुस्थल के बारे में बात चल रही है तो वहां पर ही पाई जाएगी। यहाँ वर्षा अत्यंत कम, अनिश्चित और अनियमित होती है। दिन बहुत गर्म और रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। वायु में नमी कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। वनस्पति विरल होती है और कांटेदार झाड़ियां प्रमुख होती हैं। अगला यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड का। भूमध्य भूमध्य सागरीय जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करना है हमें इसके अंदर। यह जलवायु लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश कैलिफोर्निया, मध्य चिली और पश्चिम जो दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसके प्रमुख क्षेत्र है ये। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है, जबकि शीत ऋतु मृदु और वर्षा युक्त होती है, जिसमें जैतून, अंगूर, खट्टे फल होते हैं, उसकी खेती यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसे विश्व का फलों का बगीचा भी कहा जाता है। स्टेपी जलवायु देखो फिर से आ गया, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो स्टेपी जलवायु है इसके क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स जो क्वेश्चन आएगा वो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें भी मिलेगा, और जो सेक्शन बी है उसमें भी मिल सकता है, और सेक्शन सी में भी मिलेगा। ये तीनों में मिल सकता है ये क्वेश्चन। स्टेपी जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करना है। स्टेपी जलवायु मरुस्थलीय और आर्द्र प्रदेशों के बीच संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ वर्षा कम और अनिश्चित होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु ठंडी हो सकती है। छोटी घास प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति है। ये क्षेत्र गेहूं उत्पादन और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम फसल बा लेते हैं, मतलब कि जो गेहूं वगैरह हो गया और जो बचता है, मतलब कि अनाज निकालने के बाद वो पशुओं के चारे के तौर पर मतलब कि काम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश वाला, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश जलवायु को पश्चिमी यूरोपीय या शीतोष्ण महासागरीय जलवायु भी कहा जाता है। यह पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अन्य मध्य अक्षांशीय पश्चिमी तटीय भागों में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शीतल और शीत ऋतु मृदु होती है। तो साल भर वर्षा होती है यहाँ पे, और वार्षिक तापांतर कम रहता है। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है यहाँ का, और प्राकृतिक वनस्पति है में पर्णपाती वन और घास भूमियां प्रमुख है यहाँ पे, मतलब कि घास से भरी हुई भूमियां रहती हैं। फसल वगैरह नहीं पाते यहाँ पे होते। चीन तुल्य जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देखते हैं हम। चीन तुल्य जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों की जो के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इसमें कौन सा है, मतलब कि कौन कौन देश हैं? चीन, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी जापान हो गया, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है तथा अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, जिससे जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर। शीत ऋतु अपेक्षाकृत ठंडी और शुष्क रहती है। यहाँ इस क्षेत्र में क्या क्या बोया जाता है, मतलब कि उगाया जाता है फसल के तौर पर चावल, चाय, कपास जैसी फसलें उपयुक्त हैं, यहाँ पे ये बोई जाती हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है टेगा और टुंड्रा
जलवायु की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। टेगा जलवायु उत्तरी कनाडा, साइबेरिया और स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। यहाँ सर्दियाँ लंबी होती हैं और अत्यंत ठंडी तथा गर्मियाँ छोटी होती हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है ना वो। टुंड्रा जलवायु आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय अत्यधिक ठंड रहती है। भूमि लंबे समय तक जमी रहती है और वृक्ष हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ क्या पाया जाएगा, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ प्रमुख वनस्पति हैं यहाँ पे। वन इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पे ठंडा इलाका बहुत है, इसलिए नहीं पाए जाते। अब जो लास्ट यूनिट है उसके यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम, 2-3 और हैं इसके, उन्हें और हम देखते हैं। आप जो ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहाँ इसे देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम आपको शेखावाटी की जो लेटेस्ट अपडेट आती हैं हम वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इम्पोर्टेंट जो मतलब कि आपको पेड मॉडल पर चाहिए तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप फ़ोन पर जाके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यार पेड मॉडल पर के बारे में आपको बता दूं मैं, जो बीएससी के सब्जेक्ट पेपर रहेंगे उनकी एक पेपर की कीमत 199 रहने वाली है, और जो बीए सब्जेक्ट है उसकी रहने वाली है 149। ये प्राइस इसलिए इतनी है क्योंकि अगर आपका पेपर बैक रहता है तो आप उसे रीचेक के लिए लगाएंगे, उसके अंदर आपको 450 से 500 रुपये खर्च होंगे। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे पास नहीं होते हैं तो आप एग्ज़ाम को दोबारा देनी पड़ेगी आपको, उसके भी आपको 500 रुपये तक लगेंगे मिनिमम। टोटल आपका 1000 रुपये का खर्च होगा एक पेपर पर। इसलिए आप इससे बचने के लिए आप हमसे पेपर बाय कर सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर है, आप बाय किए तो करिए, हम आपके लिए पेपर वहाँ पे डालते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि को वैश्विक तापमान कहते हैं। जो औसत तापमान है उसमें दीर्घकालीन लंबे समय से वृद्धि को वैश्विक तापमान कहते हैं, जबकि जलवायु के विभिन्न तत्वों में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग, औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, और वनों की कटाई जो कटाई है वो अधिक हो रही है। हरित गृह गैसों की में वृद्धि होने से सीएफसी हो गया, ये हमारी ओजोन परत में छेद कर रही है, छेद नहीं कर रही है बेसिकली, वहाँ पे जो ओजोन परत की मोटाई है उसे कम कर रही है। इनके इसके प्रभावों में हिमनदों को पिघलना, मतलब कि जो इसमें जो टाइपिंग वगैरह है वो थोड़ी उकचुक हो रखी है एक दो कई कई वर्ड्स के अंदर, तो आप उन्हें समझ सकते हैं अपने तरीके से भी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हिमनदों, हिमनदों ने जो पहाड़ होते हैं बर्फ वाले वो वो पिघल रहे हैं। समुद्र तल में वृद्धि हो रही है। वर्षा में परिवर्तन, सूखा, बाढ़, गर्मी की लहरें और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है। इसके नियंत्रण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण और हरित गृह गैस उत्सर्जन में कमी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ओजोन संरक्षण के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय बताइए। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसकी मात्रा में कमी को ओजोन संरक्षण कहते हैं। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी है इसका नाम, हेलोजन हो गया, अन्य ओजोन से कार्य पदार्थ हैं। इसके कारण हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक अधिक पहुंचता है, और जिससे मानव स्वास्थ्य, पौधों और
समुद्री जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ओजोन संरक्षण रोकने के लिए ओजोन सहकारी रसायनों का उपयोग कम करना आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूखा, ताप लहर, बादल फटना जैसी जलवायु आपदाओं की व्याख्या कीजिए। लंबे समय तक सामान्य से बहुत कम वर्षा होने की स्थिति को सूखा कहते हैं। इसमें जल संकट, कृषि हानि और अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? किसी क्षेत्र में असामान्य रूप से बहुत अधिक तापमान की लगातार स्थिति को ताप लहर कहते हैं। इसमें स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होते हैं। ये पॉइंट अगला क्या है? बहुत कम समय में छोटे क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की घटना को बादल फटना कहते हैं। इससे अचानक बाढ़, भूस्खलन हो सकते हैं। इन आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व चेतावनी, जल प्रबंधन और प्रभावी आपदा प्रबंधन आवश्यक है। वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको पेट पेपर है उसके बारे में हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप पेपर बाय कर सकते हैं। हमने इन 2 सालों के अंदर लगभग अनुमानित 50 बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करवाया है। तो आप एक बार पेपर बाय कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना कीजिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों से बनते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात मध्य अक्षांशों में गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आकार में छोटे लेकिन अधिक शक्तिशाली होते हैं और इनमें स्पष्ट आंख होती है। शीतोष्ण चक्रवात आकार में बड़े होते हैं, इनमें वृक्ष और शीत वाताग्रह पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारी वर्षा, तेज पवन और तटीय बाढ़ लाते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात है विस्तृत क्षेत्र में मौसम परिवर्तन और वर्षा उत्पन्न करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर ही बता रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चैनल हैं और वो ये सब नहीं बताते हैं। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। ये एक मास्टर क्लास है जिसके अंदर हम जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें रिवीजन करना है इसका, वो क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। तो अगला देखते हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये 12% जो बता रहा हूँ नीचे, और उन्हें भी एक बार आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले एक बार आप पढ़ के जाना। कौन सा क्वेश्चन है? पहला, मौसम और जलवायु में अंतर। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही है। ये सेक्शन ए में भी आपको मिलेगा, सेक्शन बी में भी मिलेगा आपको, ये सेक्शन सी में भी मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तापमान के प्रकार एवं वितरण। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आपको उनको पढ़ के जाना है। बादल निर्माण एवं प्रकार, और वर्षा के प्रकार, विषुवतीय जलवायु, सवाना जलवायु, मानसून जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली। आपको इनके बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इनके आंसर आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अलग इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ, जैसे ये एग्ज़ाम कल आपकी 3 बजे से है शाम को, तो आप उससे पहले 1-2 बजे इन क्वेश्चनों का रिवीजन एक बार जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन कौन सा हुआ? भूमध्य सागरीय जलवायु। और अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश और चीन तुल्य जलवायु। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ब्रिटिश या चीन के तुल्य जो जलवायु है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी के अंदर भी मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो जो मतलब सिलेबस है
सेम ही है, हर बार यही आता है। जैसे कि और जैसे सब्जेक्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी तरह नहीं है जो कि हर साल चेंज हो जाएं। ये जो बता रहा हूँ ये एकदम फिक्स क्वेश्चंस हैं, यही आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन ये मैंने आपको ऊपर बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, तो आप एक बार देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन है अगला, उष्ण कटिबंधीय है एवं शीतोष्ण चक्रवात। इसमें उष्ण कटिबंधीय वाला है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको अथवा के अंदर मिल सकता है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगी। और आपको जो शेखावाट यूनिवर्सिटी जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो भी आपको वहाँ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पेपर बाय कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम जो हमारा चैनल है उसके अंदर कमेंट्स आपको एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत जो बच्चे हैं उन्होंने पेपर बाय किया है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार एक सब्जेक्ट का पेपर बाय कीजिए, उसकी एग्ज़ाम दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और बाकी ये आपके ऊपर है कि आप 199 बीएससी वाले ये 199 देंगे या फिर 1000 रुपये देंगे, मतलब कि जो 1000 रुपये हैं वो देंगे। और जो बीए वाले हैं उनके लिए 149 एक पेपर की प्राइस रहने वाली है। अब अगर आप वही देख लीजिए आपके लिए 1000 रुपये ज़्यादा हैं या 199 रुपये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।